1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद 58 का एक्ट बना। 1858 के एक्ट में कुछ कमी रह गई थी। इसी के सुधार के लिए 1861 का एक्ट सरकार को बनाना पड़ा था। हालांकि 1861 का एक्ट एक सही अर्थ में एक समीक्षात्मक एक्ट के साथ साथ यह वर्तमान संविधान को बनने में भी यह योगदान दिया है। यह एक्ट देखिए कैसे है। यह भारत शासन अधिनियम 1861। इस अधिनियम में पहले देना है, यह अधिनियम 1858 की क्रांति में जो कुछ त्रुटियां रह गई थी उसके सुधार हेतु यह एक्ट बनाया गया। परिस्थितियां कुछ ऐसी जिम्मेदार थी कि सरकार ने जहां पर न्याय और प्रशासन को चुस्त और दुरुस्त इस रूप में रखना चाहते थे कि दूसरा 1857 की क्रांति भारत में ना हो, शासन थोड़ी अपनी भी काम कुछ करे। इसमें सरकार ने लिखित प्रावधान बनाया। पहले विभागीय पोर्टफोलियो प्रणाली जो है, विभागीय प्रणाली, इसकी शुरुआत की गई। आज जो हम विभागीय व्यवस्था देखते हैं, एक विभाग का मंत्री होता है, तो विभागीय व्यवस्था लाई गई। मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था के आधार पर मंत्रिमंडल के दायित्वपूर्ण कार्य दिया गया। इस विभाग के साथ मंत्रिमंडल काम कर रही थी। वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया, ये मौका मिला। 1892 के एक्ट में आंशिक बात हुई है, लेकिन 1861 में सबसे पहले कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया। मद्रास बम्बई प्रेसिडेंसी को विकेंद्रीकृत प्रक्रिया यानी फिर से उसको अधिकार को लौटा दिया। जो अधिकार खत्म किया गया था, तो विकेंद्रीकरण प्रक्रिया आरंभ किया गया। विधान परिषद में विधान परिषद भारत में बनाई गई। इसमें बंगाल में 1862, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में 1866, पंजाब में 1867 में यह विधान परिषद गठन हुआ, तो विधान परिषद बहाल हुआ। उसके बाद सपरिषद वायसराय के कार्यकारिणी में यह आदेश दिया गया कि आप नियम बना सकते हैं, आप आदेश जारी कर सकते हैं। तो नियम और आदेश जारी करने, नियम बनाने का अधिकार वायसराय के कार्यकारिणी परिषद को दिया गया। उसके बाद है केंद्रीय विधान परिषद में 6 सदस्य के स्थान पर 12 सदस्य यानी संख्या बढ़ा दी गई। 6 से बढ़ाकर 12 किया गया, लेकिन आधा सदस्य जो इसका होगा, यदि 12 सदस्य होता है तो 6 सदस्य अब इसका गैर सरकारी होंगे और सरकारी आधे सदस्य होंगे। वायसराय के कार्यकारिणी में परिषद सदस्य में एक सदस्य जो है विधि सदस्य का रखना अनिवार्य किया गया। वो विधि सदस्य प्रांत में भी होगा, जो आगे जाके चर्चा करेंगे कि वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में जो 5वां सदस्य होंगे वह विधि सदस्य होगा। ये विधि सदस्य सरकार को यानी वायसराय को और परिषद को लीगली एडवाइस देगा, क्या लीगली होना चाहिए, ताकि त्वरित कार्रवाई कर सके। विभागीय प्रणाली का ये गुण होती है कि व्यवस्था संवैधानिक रीति के अनुसार चल सके। विधान परिषद में प्रश्न पूछने, प्रस्ताव पेश करने का अधिकार दिया गया, लेकिन सरकारी काम का, सरकार जो काम करती है उस पर बहस करने का अधिकार आपको नहीं दिया जा सकता है, तो उस परिषद को बाहर रखा गया। फिर प्रांतीय विधान परिषद में एक एडवोकेट जनरल गठन किया गया, जो एडवोकेट जनरल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में गठन की गई है। विधि सदस्य के रूप में आप एक्ट 76 जो भारतीय संविधान में देखते हैं, महान्यायवादी, वो आज भी काम कर रहे हैं। प्रांत में एडवोकेट जनरल काम करते हैं, जो पाला विधि अधिकारी कहलाते हैं। इसके बाद दिया कि न्यूनतम जो है सदस्य, इसमें अब आपका 8 सदस्य होंगे, आधा सदस्य गैर सदस्य होंगे, न्यूनतम सदस्य 4 होंगे प्रांतीय विधान परिषद में, अधिकतम सदस्य इसके 8 होंगे, आधा सदस्य गैर सरकारी होंगे। लेकिन प्रांतों में 6 से सदस्य संख्या बढ़ाकर 12 किया गया, और 12 सदस्य में से आधे सदस्य जो होंगे वह गैर सरकारी होंगे। यहाँ पे आधे सदस्य गैर सरकारी होंगे, लेकिन न्यूनतम 4 होगा, अधिकतम 8 होगा, इससे अधिक नहीं होगा। प्रांतों से पारित कानून को इसमें लागू करने का अधिकार दिया गया। प्रांतों से पारित कानून को इसमें दिया गया कि गवर्नर जो प्रांत के होंगे यह स्वीकृति देगा और वायसराय भी स्वीकृति देगा, तब यह कानून लागू होगा। इस प्रकार की अधिनियम की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम में सबसे बड़ी विशेषता यह था कि 1861 एक्ट, जो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 बनाया गया, चूंकि न्यायपालिका का काम इसमें छूट गया था।
तो तीनों प्रेसिडेंसी कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हाईकोर्ट की गठन की गई और यह हाईकोर्ट 1862 में तीनों ही प्रेसिडेंसी में व्यवस्था किया गया और 1866 में इलाहाबाद, 1884 में यह बेंगलुरु में गठन किया गया। इसी प्रकार से धीरे धीरे भारत में गठन हुआ। भारत के संविधान बनने से पहले जितने भी भारत में हाईकोर्ट बनाए गए हैं इसी इंडियन हाईकोर्ट एक्ट 1861 के तहत गठन की गई है। फिर इसमें निष्कर्ष भी डाल गए। यह निष्कर्ष है कि भारत में पहली बार विभागीय प्रणाली शुरुआत हुआ तो विभागीय व्यवस्था वर्तमान में भी है, यानी यह एक्ट वर्तमान में ही प्रासंगिक है। एडवोकेट जनरल और ये जो महान्यवादी हमारे भारत में अटॉर्नी जनरल होते हैं ये विधि सदस्य के रूप में वर्तमान में भारत में भी काम कर रही है। मंत्रिमंडलात्मक शासन, शुरुआती मंत्रिमंडलात्मक शासन भारत में अभी बड़ा यानी वो है। इसके बाद यह कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद जो होती थी यह तो ब्रिटिश सरकार के समय के साथ बनाई गई थी, तो पूरा एक्ट तो लागू नहीं होगा, लेकिन इंडियन हाईकोर्ट एक्ट जो बाद में सुधार करके इसे लाया गया था, यह प्रणाली आज भी है। भारत में आज भी उच्च न्यायालय है, जो उच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय के रूप में कार्य कर रही है। बस हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। तो इसके प्रोविजन याद रखना चाहिए। प्रोविजन में सामान्य बात है, जैसे 2-3 बात देखिए कैसे आता है। विभागीय प्रणाली, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को शामिल की गई, तो मद्रास बॉम्बे प्रेसिडेंसी विकेंद्रीकृत प्रक्रिया बहाल की गई, फिर से अधिकार दिया गया। विधान परिषद केंद्र में भी होगा, अब विधान परिषद राज्य में होगा, तो विधान परिषद बंगाल में 1862, उत्तर पश्चिमा प्रांत में 1866, पंजाब में 1867 में गठन किया गया। सपरिषद गवर्नर जनरल यानी वायसराय के कार्य को नियम आदेश जारी करने का अधिकार दी गई। उसके बाद दिया गया कि केंद्रीय विधान परिषद में 6 सदस्य संख्या बढ़ाकर 12 किया गया। आधे सदस्य गैर सरकारी होंगे और प्रांत में भी आधे सदस्य, न्यूनतम सदस्य 4, अधिकतम 8, आधे सदस्य गैर सरकारी होंगे। तो केंद्र में भी देखिए, राज्य में देखिए, दोनों व्यवस्था को लागू किया गया। उसके बाद इसमें जो 5वां सदस्य है वो विधि सदस्य होगा, यह विधि सदस्य होगा जो एडवोकेट जनरल कहते हैं। गवर्नर की स्वीकृति होना अनिवार्य है। भारतीय संविधान में आज भी कुछ ऐसे विधेयक हैं जो विधानसभा से पारित होने के बाद वह राष्ट्रपति के भेजा जाता है, राष्ट्रपति स्वीकृति होती है। थोड़ा सा व्यवस्था परिवर्तन वर्तमान संविधान के साथ किया गया, लेकिन व्यवस्था वो भी है। इस प्रकार से प्रस्ताव में प्रश्न पूछने, प्रस्ताव पेश करने का अधिकार है, लेकिन सरकार यदि कुछ कामकाज करते उसकी आलोचना सदन के भीतर नहीं हो, यह अधिकार नहीं दी गई। इंडियन हाईकोर्ट एक्ट की गठन की गई और इंडियन हाईकोर्ट एक्ट के तहत जो आज़ादी से पहले जितने भी हमारे राज्य में उच्च न्यायालय गठन किए गए, इस एक्ट के तहत गठन हुआ यह हाईकोर्ट एक्ट हो गया। इसमें और कुछ दिक्कत नहीं। तो लास्ट में निष्कर्ष आना चाहिए, विभागीय प्रणाली, मंत्रिमंडलात्मक शासन व्यवस्था वर्तमान में भी यह संचालित है। इंडियन हाईकोर्ट एक्ट के रूप में वर्तमान में उच्च न्यायालय कार्यरत है। यह वर्तमान संविधान में भी प्रासंगिक है। ओके, रटना पड़ेगा, तथ्य है इसमें, मजेदार कॉन्सेप्ट इसके भीतर है नहीं, इसलिए तथ्य समेटना। वायसराय, प्रांत, इंडियन हाईकोर्ट एक्ट, विभागीय प्रणाली, मंत्रिमंडलात्मक शासन, विधि सदस्य, 4-5 है। अब इसे 4-5 को 4 बिंदु जो बताए हैं, 4 बिंदु को शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। उसी शॉर्ट बिंदु को आप थोड़ा पहले देख लीजिए, उसके बाद पूरा उसको पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए, लिखते रहिए, समझते रहिए, चलते रहिए, आसानी से पूरी हो जाएगी। और कोई दिक्कत है आप लोगों को?